Hello, hello, good morning to all my dear student. Today we discuss about ICZN, ICZN or International Code of Zoological Nomenclature. International Code of Zoological Nomenclature. इस कोड के अंतर्गत सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स जो जंतुओं के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। इसमें वो रूल्स दिए गए हैं कि किस अकॉर्डिंग आप साइंटिफिक नेम किसी भी टैक्सा को जो आपने डिस्कवर किया गया है उसको साइंटिफिक नेम आपको देना है, तो इस कोड के ज़रिए ही आप उनको नाम दे सकते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है वो क्यों किया गया, क्या कारण था, इसके बारे में बता देते हैं हम आपको कि इसके अंदर का सेट ऑफ रूल्स हैं, रूल्सों का एक समुच्चय है इन जूलॉजी विद ओनली वन फंडामेंटल एम। इसका एक मुख्य उद्देश्य है और वो क्या है कि प्रोवाइडिंग द मैक्सिमम यूनिवर्सलिटी एंड कंटिन्यूटी इन क्लासिफाइंग ऑल एनिमल्स इन अकॉर्डेंस टू टैक्सोनॉमिक जजमेंट। इसका जो मेन एम और जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है मैक्सिमम यूनिवर्सलिटी प्रोवाइड करना एंड कंटिन्यूटी इन क्लासिफाइंग ऑल एनिमल्स। तो यहाँ आपको ये समझ लेना ठीक रहेगा कि ICZN के अंतर्गत मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी टैक्सोन जो डिस्कवर किया जाता है उसका डिफरेंट कंट्री में और डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट नेम उसको गिवन कर दिए जाते हैं। इससे क्या होगा कि जो उसकी फर्दर स्टडी करने में उसमें प्रॉब्लम आती है। इस समस्या को दूर करने के लिए कि कोई भी एनिमल है या कोई भी टैक्सोन है वो एक ही नाम से जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसके लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का फॉर्मेशन किया गया था कि कोई भी टैक्सोन या कोई भी इंडिविजुअल्स जो खोजा गया है, कोई भी स्पीसीज जो खोजी गई है, डिस्कवर्ड की गई है, न्यूली डिस्कवर्ड है, उसको एक ही साइंटिफिक नाम दिया जाए, अर्थात यूनिवर्सलिटी हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है उसी नाम से जाना जाए। लोकल एरिया में उसको देसी नाम या हम ये कहेंगे कि जो देसी नाम से किसी से भी उसे जाना जा सकता है, बट उसका जो साइंटिफिक नेम होगा वो एक ही होगा। इसलिए इस कोड का गठन किया गया ICZN। कोड में मेनली 3 पार्ट हैं। कोड कंसिस्ट मेनली 3 पार्ट, 3 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट है कोड प्रॉपर, सेकंड है अपेंडाइज एंड थर्ड है ग्लोसरी। कोड प्रॉपर इट इंक्लूड प्रीएम्बल एंड 19 आर्टिकल्स। इसमें इसकी प्रस्तावना लिखी गई है। कोड प्रॉपर के अंतर्गत प्रस्तावना होती है, जिस प्रकार से हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो संविधान की भी प्रस्तावना होती है। ऐसे ही ICZN का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसकी जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना, वो इसके अंतर्गत रखी गई है। एंड 19 कंटिन्यूटी कॉन्सिक्यूटिवली आर्टिकल्स इसमें रखे गए हैं। 90 आर्टिकल्स हैं जो 1 से और 90 तक 1 to 90 हैं और इन्हें 12 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। 12 चैप्टर सॉरी 12 की जगह यहाँ पे 18 होगा, ये 18 चैप्टर, 18 चैप्टर में इसे डिवाइड किया गया है। ये 90 आर्टिकल्स 90 ना होके इनके कई सारे प्रोविजंस भी हैं, अर्थात इनके कई भाग भी होते हैं। इन आर्टिकल्स में बहुत सारे जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, वो दिए गए हैं और उन्हीं के अनुसार साइंटिफिक नेम दिया जाता है। अपेंडाइज में इसमें 3 अपेंडाइज इंक्लूड हैं। 2 हैव स्टेटस ऑफ रिकमेंडेशन एंड इन थर्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमीशन। थर्ड जो अपेंडाइज है उसमें तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, संविधान दे रखा है, और जो फर्स्ट जो 2 अपेंडाइज हैं उनमें स्टेटस ऑफ रिकमेंडेशन है, संतुति के लिए उसका स्टेटस इसमें दे रखा है।
टू हैव स्टेटस ऑफ रिकमेंडेशन, कि किस प्रकार से इसकी रिकमेंडेशन की जा सकती है उसके बारे में ये दे रखा है। एंड थर्ड आता है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी के अंतर्गत जो टेक्स्ट में जो भी टर्म यूज की गई हैं उनको क्लियरली डिफाइन किया गया है। जिस तरह आप किसी बुक में देखते हो सबसे बुक के एंड में तो ग्लोसरी दी गई होती है, जिसमें कि कुछ जो कीवर्ड होते हैं टेक्स्ट में यूज किए गए हैं उनको प्रॉपरली डिफाइन किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, कोड प्रॉपर, अपेंडाइस एंड ग्लोसरी। कोड प्रॉपर में मेन पार्ट है इसका कोड प्रॉपर, जिसमें कि इसकी प्रस्तावना एंड 90 आर्टिकल्स दे रखे हैं। इसके अलावा अपेंडाइस है जिसमें कि 3 अपेंडाइस, 2 में स्टेटस ऑफ रिकमेंडेशन है एंड थर्ड में इसका संविधान दे रखा है, जो कि इस कमीशन का संविधान है। और जो थर्ड है ग्लोसरी, ग्लोसरी में जो भी टेक्स्ट में वर्ड यूज किए गए हैं उनको क्लियरली डिफाइंड किया गया है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, अब यहाँ हम अब देख लेते हैं कि रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है। तो जो 90 आर्टिकल्स हमने आपको ऊपर बताए थे कि 90 आर्टिकल्स इसमें दे रखे हैं, ये जो 90 आर्टिकल्स हैं इनमें किसी भी एनिमल टैक्सोन के नोमेनक्लेचर के साइंटिफिक रूल्स कि क्या रूल्स हैं वो इसमें हम यहाँ पे उनका और डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ये जो 19 आर्टिकल्स हैं, 90 आर्टिकल्स ये पब्लिश्ड हैं, एक बुकलेट के रूप में है, इनसे संबंधित एक बुकलेट है। और इस रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में मोस्टली जो बुकलेट पब्लिश की गई है 19 आर्टिकल्स, उसमें जूलॉजिकल कोड रिकॉग्नाइज 3 मेन टाइप ऑफ नेम। यहाँ केवल 3 मेन टाइप्स को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। फर्स्ट है इसमें फैमिली ग्रुप नेम, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। सेकंड है जीनस ग्रुप नेम एंड थर्ड है स्पीसीज ग्रुप नेम। फैमिली ग्रुप नेम में इंक्लूड है सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली एंड ट्राइब। जीनस ग्रुप नेम में है जीनस, सब जीनस एंड स्पीसीज ग्रुप नेम में इंक्लूड है स्पीसीज एंड सब स्पीसीज। तो ये वर्डों का यहाँ पे और इनको रिकॉग्नाइज किया गया है 3 मेन टाइप्स ऑफ नेम जूलॉजिकल कोड के अंतर्गत। बाकी के जो वर्ड हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं। अदर रैंक आर नॉट कवर्ड अंडर द कोड। तो कोड में जैसे फाइलम है या क्लास है, इनके बारे में इस तरह का कुछ भी नहीं दे रखा है। केवल सुपर फैमिली से लेके और सब फैमिली तक के बारे में जानकारी दी गई है। रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में हम देख लेते हैं कुछ जो काफ़ी महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट है इसमें यूनी, वाई एंड ट्राई नोमिनलिज्म, 1, 2 और 3 पद्धति के बारे में है यहाँ पे। यहाँ आप देख लें, द नेम ऑफ एन एनिमल इज़ नॉट रिजेक्टेड मियरली ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ आइडेंटिकल विद द नेम ऑफ टैक्सोन दैट इज़ नॉट एनिमल। किसी भी एनिमल का नाम जो आप दे रहे हैं वो इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि उसे कहीं दूसरी जगह, या जैसे हम कहें कि बॉटनी में किसी का नाम दे रखा है तो इस आधार पर उसे रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, वो मान्य रहेगा। यदि किसी का नाम बॉटनी में भी दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, जूलॉजी में ही वो 2 बार उसका सेकंड टाइम वो रिपीट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14। द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल फ्रॉम सबजेनेरा एंड एबव आर यूनिनोमिनल। सबजेनेरा एंड ऊपर का हमने आपको हायरार्किक लेवल के बारे में बताया था, टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। तो सबजेनेरा एंड सबजेनेरा से एबव के जो भी टैक्सोन के नेम हैं, जो भी हायरार्किकल जो लेवल के जो नाम दे रखे हैं, जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, इन सब के जो नाम हैं वो यूनिनोमिनल रहेंगे, अर्थात एक पदीय रहेंगे, केवल एक पद में ही रहेगा आर्टिकल 4.1 एंड 4.2 के अकॉर्डिंग। ये जो 4.1 आर्टिकल एंड 4.2 आर्टिकल्स दे रखे हैं
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि 4.1 एंड 4.2 के यहाँ पे आर्टिकल 4 है, लेकिन उसके प्रोविजंस हैं, भाग हैं उसके 4.1 एंड 4.2। उसमें ये दे रखा है कि किसी भी एनिमल का जो सब जेनेरा से यदि ऊपर है नेम में, द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स फ्रॉम सब जेनेरा, जैसे कोई भी साइंटिफिक नेम है, या आप ये देखते हैं कि होमो सेपियंस ही है, तो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जैसे प्राइमेट्स ऑर्डर है, तो प्राइमेट जो नाम है वो केवल एक पदीय ही रहेगा, या क्लास है जैसे मैमल्स क्लास है तो वो एक पदीय ही रहेगा। फाइलम का नियम हो या फिर क्लास का नियम है या ऑर्डर का नियम है, ये एक पदीय ही रहेंगे। द नेम ऑफ स्पीसीज आर बाइनोमिनल। स्पीसीज का जो नाम है और नोमेनक्लेचर होगा वो बाइनोमिनल होगा आर्टिकल 5.1 के अकॉर्डिंग। एंड दोज ऑफ सब स्पीसीज, और वे स्पीसीज जिनकी की सब स्पीसीज भी हैं, आर ट्राइनोमिनल, अर्थात त्रिनाम पद्धति के अनुसार उनका नाम लिखा जाएगा और उनका जो नाम होगा वो 3 शब्दों में होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5.2। तो यहाँ विशेष बात ये रही कि जो सब जेनेरा एंड एबव तो यूनिनोमिनल रहेंगे। स्पीसीज का जो नेम है वो बाइनोमिनल में लिखा जाएगा, अर्थात 2 पदों में होगा, 2 वर्ड्स होंगे उसमें। एंड और जो सब स्पीसीज है, यदि किसी स्पीसीज, ये कोई स्पीसीज सब स्पीसीज रखती है या उसकी सब स्पीसीज हैं, तो वो ट्राइनोमियल कहलाएगा, जिसको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, जैसे त्रिनाम पद्धति जो कि हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दी थी उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं और उसी की सहायता से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है बैक्ट्रोसीरा, एप्रोडिकस, एवरेंस, नाइग्रिटिस, हार्डी 1955। तो ये कंप्लीट नेम है जिसमें बैक्ट्रोसीरा जीनस है, एप्रोडिकस सब जीनस है, जीनस और स्पीसीज के मध्य आता है सब जीनस, जिसको कि पैरेंथेसिस में अर्थात कोष्ठक में रखा गया है। एवरेंस स्पीसीज नेम है एंड नाइग्रिटिस सब स्पीसीज है। हार्डी ऑथर का नेम है एंड 1955 में इन्होंने ये नाम दिया है, नोमेनक्लेचर और इसका साइंटिफिक नेम दिया है ये। तो बैक्ट्रोसीरा जीनस, तो यहाँ आप देख लें कि इस प्रकार का क्लासिफिकेशन जिसमें कि फर्स्ट जीनस एंड थर्ड स्पीसीज, आप ये देखें फर्स्ट जीनस, सेकंड सब जीनस हो गया यहाँ पे, एंड थर्ड स्पीसीज, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। तो आप यहाँ देखें कि इस प्रकार का नोमेनक्लेचर जिसमें कि फर्स्ट वर्ड जीनस का हो, थर्ड स्पीसीज का हो, उसे हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। जबकि इस प्रकार का जो नोमेनक्लेचर होगा जिसमें कि फर्स्ट वर्ड जीनस, थर्ड स्पीसीज एंड फोर्थ सब स्पीसीज, यदि उसकी स्पीसीज सब स्पीसीज भी है, तो इस प्रकार का जो नोमेनक्लेचर है वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि जनरली क्या होगा कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, द्विनाम पद्धति, जिसमें कि फर्स्ट वर्ड जीनस का होता है एंड सेकंड स्पीसीज का, वो जनरली इसलिए कह देते हैं कि जो सब जीनस वाला वर्ड है वो पैरेंथेसिस में यहाँ पे यूज किया गया है, तो उसको नहीं भी बोलते हैं, तो तब ये कह देते हैं हम कि फर्स्ट जीनस, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट जीनस एंड सेकंड स्पीसीज। जबकि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है तो उसमें फर्स्ट वर्ड जीनस का होगा, सेकंड स्पीसीज का एंड थर्ड सब स्पीसीज का, आप ये भी कह सकते हैं। बट आप अकॉर्डिंग टू वीसी कपूर, इस बुक के अनुसार, बीसी कपूर इस बुक के अनुसार दे रखा है उसमें, इस बुक के अनुसार कि फर्स्ट वर्ड जीनस, थर्ड स्पीसीज, तो इस प्रकार का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाएगा। और यदि कोई स्पीसीज में सब स्पीसीज है तो फर्स्ट वर्ड जीनस, थर्ड स्पीसीज एंड फोर्थ सब स्पीसीज है, तो 3 शब्द हो गए इसमें, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। और ये जो सब जीनस है ये इसके पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा, इसे बोलेंगे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर।
एक और ख़ास बात नोमेनक्लेचर में, आप भी इसको जानते होंगे कि जीनस का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, कैपिटल रिटेन इन कैपिटल लेटर्स, एंड स्पीसीज़ का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। दोनों ही अलग अलग नाम लिखे जाएंगे, दोनों ही सेपरेटली लिखे जाएंगे और इटालिक्स में लिखे जाएंगे। हाथ से लिखते समय इन्हें अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, जीनस एंड स्पीसीज़ को, और यदि आप इसे टाइप करते हैं तो इन्हें इटालिक्स में लिखा जाएगा। जूलॉजिकल कोड के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्डाइज्ड एंडिंग्स भी रखी गई हैं, जैसे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक तो था सफिक्स, एक होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जो सब वर्ड के पहले लगता है एंड सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगता है। तो यहाँ पे कुछ सफिक्स यूज किए गए हैं उन्होंने परमानेंटली। यदि कोई सुपर फैमिली है उसके लिए ओएडी, सुपर फैमिली ओएडी रखा गया है। फैमिली के लिए इडी, सब फैमिली के लिए इनी, ट्राइब के लिए इनी एंड सब ट्राइब के लिए इना, INA। यह सब फैमिली एंड ट्राइब को थोड़ा सा से समझ रहे हैं। सब फैमिली में इनी, INAE, इनी, एंड ट्राइब के लिए INE यह रखा गया। तो ये स्पेशली है, जैसे आपने देखा होगा कि ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो ह्यूमन की जो फैमिली है जैसे होमोनिडी है तो उसके लिए होमोनिडी आएगा, होमोनिडी। तो ये सब फैमिली में क्या लगेगा, ईडी, डी। जैसे ह्यूमंस के लिए होमो और NIDEA, होमोनिडी ये होता है। तो ये स्पेशली एंडिंग है जो नोमेनक्लेचर में रखी गई हैं। तो ये बताए थे हमने आपको नोमेनक्लेचर के रूल्स कुछ। जो फर्स्ट रूल्स हमने आपको यहाँ पे बताया था, यूनिनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। जो सब जेनेरा एंड एवव के जो हायरार्किक लेवल हैं वो यूनिनोमिनल होंगे, स्पीसीज बाइनोमियल होगी, एंड यदि कोई स्पीसीज सब स्पीसीज रखती है तो वो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत रखा जाएगा। वैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गैस वर्ड वाहिन ने दिया था, बट इसको जन जन तक पहुंचाने का काम और जिसको वाइडली जो यूज किया है वो कैरोलस लीनियस ने किया है। तो जनरली हम कह देते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस ने दिया था। एंड जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, दिस nomenclature given by Huxley and Strickland. Sometimes species have subspecies. A species have more very. A species जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में रहती है उसमें क्या है कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आ जाते हैं जिसके कारण कि क्या है कि वो थोड़ी दूरीगत हो जाते हैं, तो उन्हें सब स्पीसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।